नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जहां गिरा था मां सती का दाहिना नेत्र, कैमूर की गुफा में विराजमान है मां ताराचंडी, तस्वीरों में देखिए अनदेखी कहानी। खटाखट गिरे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में 11,1100 रुपए, चेक करे अपना खाता। करीब 98 लाख लाभार्थियों को मिला डीबीटी का लाभ। पत्नी को हर माह 10,000 पेंशन से देने होंगे पति को, 3 बेटियों की शादी का खर्च भी उठाएंगे। पटना हाईकोर्ट का अहम आदेश। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक अधिकारियों की बैठक, 1800 से अधिक मामलों में नोटिस जारी। भाजपा भ्रष्टाचार की गंगोत्री, नीतीश के चहेते भी रहे संलिप्त। सृजन घोटाले पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला। बिहार में मुफ्त बिजली का सोलर फॉर्मूला, 125 यूनिट के बाद की बिजली सरकार लेगी, बिल घटेगा, जानिए पूरा प्लान। पटना हाईकोर्ट से लल्लू मुखिया को नहीं मिली राहत, रिट याचिका हुई खारिज, कोर्ट ने सीसीए के तहत निरोध आदेश को ठहराया जायज। मधुबनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को स्कॉर्पियो ने कुचला, हादसे के बाद सड़क पर बवाल, 1 किमी तक लगा जाम। यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की रफ्तार धीमी, 100 में महज 3-7 लोगों के पास कनेक्शन। भारत बिना वजह नहीं लड़ता, लेकिन आंख दिखाई तो मुंहतोड़ जवाब देगा, तिरंगा यात्रा में बोले सीएम सम्राट चौधरी। रंजन की गिरफ्तारी के विरोध में मोकामा नगर परिषद के कर्मचारी सड़क पर, कामकाज ठप, प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम। वीबी जीराम जी, बिहार में 15 अगस्त तक चलेगा पंच सम्मेलन, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी नई रोजगार योजना। पटना में तिरंगा यात्रा का जोश, जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक सीएम सम्राट ने थामा तिरंगा, 14 अगस्त तक मंडलों में चलेगा अभियान। एआई टीचर का विकल्प नहीं, सहयोग का माध्यम, शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में बोले मंत्री मिथिलेश तिवारी। अगस्त महीने की अंतिम तारीख तक करवा ले ई-केवाईसी, वरना एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। बराबर पहाड़ पर बोल बम की गूंज, जहानाबाद एसपी ने संभाला मोर्चा, देवघर जैसी सुविधाओं का दावा। बिहार में बदलेगा एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे एनआरआई और पूर्व छात्र, जीएनईट की कोचिंग फ्री। इंडिया पोस्ट ने रक्षाबंधन के लिए विशेष डिलीवरी सेवा शुरू की है, जिससे राखी देश विदेश में भाइयों तक समय पर पहुंच सकेगी। इस सेवा में डाक शुल्क पर 10% की छूट और आकर्षक राखी लिफाफे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि त्योहार की खुशी बनी रहे। उम्र बढ़ी, शरीर थका, पर भक्ति अडिग, 1922 से अनवरत जारी है कृष्णा बम की डाक कांवर यात्रा। बेलवा बदलेगा तस्वीर, बागमती किनारे बनेगा मरीन ड्राइव, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया मुकाम। पटना समेत 9 जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा, बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट जारी, संभल कर निकलें घर से। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन, ठीक तो झारखंड में क्यों सवाल, जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर चिराग पासवान बोले छात्रों को बांटना बंद कर। पटना मेट्रो को मिली 628 करोड़ की रफ्तार, निर्माण कार्यों के लिए सब्सिडी राशि मंजूर। गया जी बोधगया और नालंदा राजगीर का होगा कायाकल्प, 2130 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान तैयार। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, 4 दिन बाद फिर भारी बारिश का अनुमान। भोजपुर में आबकारी पुलिस हिरासत से गायब दलित युवक का नहीं मिला सुराग, पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। 4 साल में ही जर्जर हुआ सिकंदरपुर पुल, 600 करोड़ की परियोजना पर उठ रहे हैं सवाल, एक्सपेंशन जॉइंट में गैपिंग और क्रैश बैरियर में दरारें, हर पल बना है हादसे का खतरा। पटना ट्रैफिक अलर्ट, डाकबंगला से गांधी मैदान तक वाहनों की नो एंट्री, ऑटो और बसों का नया रूट लागू। राष्ट्रगीत के भाव और संदेश आसानी से समझ सकेंगे छात्र और आम लोग, सीएम सम्राट चौधरी ने मुरली मनोहर श्रीवास्तव लिखित वंदे मातरम बुकलेट का किया लोकार्पण। बिहार में शिक्षकों को अक्टूबर तक राहत, नवंबर से बच्चों की पढ़ाई में ढिलाई पर होगी कार्रवाई।
बिहार में 50 साल बाद बदलेगा यूनिवर्सिटी कानून, सम्राट सरकार के खिलाफ शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन, 12,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मी सामूहिक अवकाश पर। बिहार में पत्थर खनन को मिलेगा बढ़ावा, 4 जिलों में 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया। नवीनगर विधायक चेतन आनंद और पत्नी डॉक्टर आयुषी ने पेश की इंसानियत की मिसाल, सड़क हादसे के घायल की बचाई जान। बांकीपुर की हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में ऑपरेशन कायाकल्प, प्रदेश से पंचायत तक पूरी कमेटियां भंग, तेजस्वी ने वफादार चेहरों पर दांव की तैयारी। बिहार विधानसभा होगी पूरी तरह डिजिटल, शून्यकाल समेत सभी सूचनाएं अब ऑनलाइन होंगी पेश। रोहतास के जोगिया गांव पहुंचे अजीत तिवारी के समर्थक, रणवीर सेना अमर रहे के लगाए नारे, 16 अगस्त तक पुलिस को दिया अल्टीमेटम। आबकारी पुलिस की हिरासत से लापता युवक मामले में पटना हाईकोर्ट सख्त, सीबीआई को सौंपी बिहिया कांड की जांच। पटना में बीच सड़क चलती बाइक बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, एग्जीबिशन रोड पर मचा हड़कंप। बीपीएससी कार्यालय के बाहर असिस्टेंट इंजीनियर अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, रिजल्ट आने के 1 साल बाद भी बहाली नहीं होने से आक्रोश। गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में लागू हो शराबबंदी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उठाई मांग। तिरंगे के सम्मान से लेकर कलम की ताकत तक, देशभक्ति पर पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के बेबाक बोल। दिल्ली में नीतीश कुमार से मिले स्वास्थ्य मंत्री निशांत, स्वास्थ्य क्षेत्र के रोडमैप पर की चर्चा। बिहार विधानसभा होगी पूरी तरह डिजिटल, शून्यकाल समेत सभी सूचनाएं अब ऑनलाइन होंगी पेश। 2047 में सबसे शक्तिशाली देश बनेगा भारत, सीएम सम्राट ने तिरंगा यात्रा में कहा, इस मुहिम को सफल बनाएं। बिहार में सीएसआर फंड में उछाल, 1 दशक में 10 गुना से अधिक बढ़ा निवेश, अब प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लक्ष्य। शराबबंदी पर मांझी का फिर बड़ा बयान, कानून ठीक लेकिन पालन में खामी, सम्राट सरकार से गुजरात मॉडल लागू करने की मांग। बिहार पृथ्वी दिवस 2026 पर सीएम सम्राट चौधरी ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। बांकीपुर उपचुनाव मतगणना को लेकर राजधानी में ट्रैफिक बदलाव, 3 अगस्त को सुबह 5 बजे से एएन कॉलेज की ओर प्रवेश बंद। जस्टिस वी कामेश्वर राव होंगे पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, एससी कॉलेजियम की बैठक में फैसला। बांकीपुर उपचुनाव के झटके से आरजेडी में खलबली, बदल सकता है प्रदेश अध्यक्ष, संगठन में फेरबदल की तैयारी, 4 नामों पर चर्चा तेज। दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, हर हर बम बम से गूंज रहा इलाका। 31 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन, कर्मचारियों ने सरकार को सौंपा ज्ञापन। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सीजेएम कोर्ट का बड़ा एक्शन, डीएसपी, एसडीएम सहित 11 आरोपियों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट।